और अब एक अहम खबर आपके लिए। आज पूरे देश में एक खबर की चर्चा होती रही और यह है पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी रही। दावा यह किया जा रहा है कि राजेश ने मोदी योगी की तारीफ की और यह सुनकर अमजद नाम का एक शख्स इतना भड़क उठा कि उसने राजेश को मार डाला। सवाल इस बात को लेकर है कि अमजद के दिमाग में मोदी योगी को लेकर इतना जहर आया कहां से? क्या कट्टरपंथियों ने मोदी और योगी के विरोध में इतनी नफरत भर दी है कि किसी को भी मार दिया जाएगा? इस पर टाइम्स नाउ नव भारत ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है। हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मोदी की तारीफ की तो अमजद ने मार डाला। विदाई का वक्त था, वो योगी मोदी को सर बात बात पे गाली दे रहा था। योगी की तारीफ पर कार से कुचल दिया तो गाली दे रहा था। और जो है वो विरोध किए, क्यों गाली दे रहे हैं, क्या बिगाड़ा है? उन्हें गाड़ी से बोले कि गाड़ी रोको। अतीक अहमद के फैन ने राजेश की हत्या की। क्या मोदी योगी के नाम से वो क्या नाराज हो गया? नहीं, देखो आजकल भैया हर जगह क्या है, मोदी के नाम से मुसलमान लोग थोड़ा हर जगह, हमारे मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, सर्विस करते हैं, वहाँ भी चलता है। लेकिन क्या है ना कि भैया जब से कांड हुआ है आतंकवादा ने, तो सभी मतलब ऐसे खत्म है। क्या कोई सोच सकता है कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करे, सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास की बात करे तो उसकी हत्या भी की जा सकती है? सुनने में आपको भले ही अजीब लगे, मगर आरोप यही है। दावा किया जा रहा है कि मिर्जापुर के कोलाही गांव के रहने वाले राजेश कुमार दुबे की हत्या इसीलिए कर दी गई कि वो पीएम मोदी और योगी के जबरदस्त फैन थे और तारीफ कार चलाने वाले अमजद नाम के आरोपी को भूरी भूरी प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हुई। आरोप है कि अमजद ने राजेश को धक्का मारकर कार से कुचल दिया। साहब ने बोले यार 5-10 मिनट तो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी भी लेट हो जाते हैं, तुमको तो यार 10 मिनट लग जाए क्या भाई? इसके ऊपर उसने नरेंद्र मोदी को, योगीनाथ को गाली दिया। बोला तुम कौन हो, तुमको वो कौन होते हैं? इतने पर हमारे सारे ने गुस्सा आ गया। गाड़ी से आने के बाद में कॉलर पकड़ा, तुमने गाड़ी क्यों बका, क्यों उनको गाड़ी बका? इसी बीच में उनका दोनों जन का झींगा झपटी हुआ। उसके बाद उसने धक्का दे के फाटक से गिराया और वो गिर गए, उठ नहीं पाए। उसके बाद में गाड़ी से रोता हुआ निकल गया। सवाल ये है, क्या वाकई राजेश की हत्या इसलिए कर दी गई कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी की योजनाओं की तारीफ कर रहे थे, या फिर मामला कुछ और है? सच की तह तक जाने के लिए हमने मृतक के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान मृतक के भाई ने कैमरे पर जो कहा उसने और ज्यादा हड़कंप मचा दिया। योगी मोदी की अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है तो तारीफ को नहीं बचा पा रहे? नहीं, सब अतीक के गुर्गे हैं। ये अतीक के गुर्गे हैं? हाँ। अतीक से क्या उसका कोई जो आरोपी है कोई अतीक भी मुसलमान, यहाँ आना जाना इनका रिलेटिव है। हाँ। तो अतीक के गुर्गे हैं, अतीक के समर्थक थे। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई योगी सरकार कर रही है उससे वो बेहद आक्रोशित? हाँ, आक्रोशित हैं। और जब अतीक मारा गया था तो यहाँ पीएसी भी तैनात हुई थी। हमको तो लग रहा है कि वो अतीक अहमद का ही आदमी है, इसलिए योगी मोदी के नाम पे उसको घिरा है। और मतलब कि हमारे चाचा जी यहाँ उतरने वाले थे गैपुरा, तो बोला कि नहीं हम गैपुरा नहीं उतारेंगे आपको। तो उसी में कुछ बहस हुआ तो हमारे चाचा जी बोले कि देखो 10 मिनट आगे पीछे प्रधानमंत्री योगी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी लेट हो जाते हैं 10-5 मिनट, ये नहीं तुम किसी को मार डालो। जिस वक्त राजेश दुबे और अमजद की बहस हुई तब कार की स्पीड 120 किलोमीटर तक बताई जाती है। आरोप यह भी है कि अमजद ने राजेश का कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद खुद ही राजेश की साइड वाले दरवाजे का लॉक खोला और फिर चलती गाड़ी से राजेश को धक्का मार दिया। करीब 20 मीटर तक राजेश घिसटते रहे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये घटना विंध्याचल इलाके के महोखर गांव की बताई जा रही है। पूरी घटना के बाद से मृतक के घर में मातम पसरा है। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि शादी के बाद जिस घर में जश्न होना चाहिए था वह मौत का गम मना रहे हैं। कल तक जिस घर में शादी की खुशियां थी आज वहां पर मातम पसरा है। फिलहाल हम
मिर्जापुर के कोलाही गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर राजेश दुबे जो कि दूल्हे के चाचा थे, उनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी जाती है। बड़ी बात यह है कि राजेश दुबे और उनका जो परिवार है वो योगी और मोदी का समर्थक था, लेकिन जो हमलावर था यानी जिसने हत्या की थी वो अतीक अहमद का समर्थक था, बताया ये जा रहा है। जैसा कि राजेश दुबे के जो बड़े भाई राकेश दुबे हैं, उनके मुताबिक जो हमलावर था वो अतीक अहमद का समर्थक था और जिस तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ और उसके गैंग के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उससे वो भड़का हुआ था और शायद यही कारण है कि उसने जब तारीफ राजेश दुबे करते तो उन्होंने हत्या कर दी। सुबह विदाई का वक्त था, वो योगी मोदी को सर बात बात पे गाली दे रहा था। चाचा जी ने बोला गाली देने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप उसके काम से संतुष्ट नहीं है तो बात यहीं को खत्म करो। उसने चलते हुए बीच गाड़ी से उनको उतारा। उतारने के बाद चाचा ने मना किया कि हम नहीं उतरेंगे, हमने आपकी गाड़ी बुक की है, हमें घर तक छोड़ के आओ। उसके बाद उसने गाड़ी को हाई स्पीड में किया, 100 से 120 की स्पीड में गाड़ी को 2-3 बार लहराया और अपने स्टीयरिंग से ही गेट का लॉक खोला। उसके बाद चलती ही गाड़ी से उसने धक्का दिया, चाचा नीचे उतरे, उसके बाद गाड़ी पीछे लेके उसने गाड़ी चढ़ा दी और भाग गया। योगी मोदी की जो बात चल रही थी उस वजह से कोई ये रिएक्ट कर रहा है, तो सोचिए अगर आगे भी और भी लोग हैं जो योगी एंड मोदी की तारीफ वगैरह कर रहे हैं, अगर तो ये किसी और के साथ भी हो सकता है। पुलिस ने पूरे मामले में सबूत जुटाए, सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किया और फिर चश्मदीदों के बयान भी लिए। 302 के तहत अमजद पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया और 6 घंटे तक फरार रहने के बाद अमजद को पकड़ लिया गया। उसने पुलिस के सामने राकेश दुबे की मौत का गुनाह भी कबूल कर लिया, मगर जो चोरी मृतक के घर वालों की है उससे अमजद इत्तेफाक नहीं रखता। विवाद ये हुआ कि उसने कहा कि एक ही जगह पे सारे बाराती उतर जाए, उसको अगले जो हायरिंग है, अगला जो सट्टा है वहाँ पे जाना है, इसको लेके विवाद हुआ था। बाद में उसमें से एक बाराती जो उतरे, वो उतरने के बाद में आगे जाके अचानक मुड़ गए और मुड़ने पे ये जो बोलेरो चालक है उसको टक्कर मारी और फिर फर्दर बचाने के चक्कर में उनके ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ा दी। ये जो वर्जन था वो ड्राइवर का था।